आज हम कक्षा 6-7 के कार्यपत्रक 11 हिंदी को हल करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, दिए गए शब्द समूह में अलग अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाइए। जो शब्द अलग मीनिंग निकालता है उसके ऊपर अपने को गोला लगाना है, साथ में थोड़ा मतलब भी समझ लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले है आग, ठीक है ना। तो आग के अलावा शब्द होना चाहिए। अनल, आग को ही कहते हैं। अग्नि, अग्नि भी है, आग को ही कहते हैं। मशाल, मशाल उसको कहते हैं जिसको हाथ से लकड़ी के मतलब किसी डंडे को पकड़ के ऊपर की तरफ अगर कुछ लगाया जाता है तो उसको मशाल बोलते हैं। तो इसको आग नहीं बोलेंगे, तो हम मशाल के ऊपर गोला करेंगे, ठीक है ना। फिर है दोस्त, बंधु को भी दोस्त कहते हैं, साथी को भी दोस्त कहते हैं, लेकिन दुश्मन को दोस्त कभी नहीं कहते हैं, ठीक है। नेत्र, नयन भी नेत्र को ही कहते हैं, आंख भी नेत्र को ही कहते हैं, लेकिन पलक को, जो आंखों के ऊपर जो ये बाल होते हैं उसको पलक बोलते हैं, ठीक है ना। फिर पवन, पवन यानी हवा, वायु भी हवा होती है, हवा भी हवा होती है, और तूफान कभी हवा नहीं होती क्योंकि उसकी रफ्तार बहुत तेज होती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। दिए गए शब्दों के 3 अर्थ पर्यायवाची लिखिए। अब अपने को इसके पर्यायवाची लिखना है। तो सबसे पहला है धरा, धरा मतलब अपनी धरती। तो सबसे पहला तो इसका हो जाएगा धरती, ठीक है ना। फिर दूसरा हो जाएगा भूमि, और तीसरा हो जाएगा वसुंधरा, ठीक है ना। इसको भी धरती ही बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरा है फिर खग, खग यानी मतलब चिड़िया, पक्षी बोल दो, चिड़िया बोल दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे चिड़िया। दूसरा पखेरु, तीसरा नभचर, ये भ है, ठीक है ना। फिर अगला है बादल, ठीक है ना। देखो आकाश अलग होता है और बादल अलग होता है, तो इसको बोलेंगे मेघ, ठीक है ना। और इसको बोलेंगे जलद, ठीक है ना, और जलभर, ठीक है ना। ये इसके है, सॉरी ये ध है, यहाँ पे जलधर है, भ लिख दिया है मैंने, यहाँ पे लिख देता हूँ जलधर, ठीक है ना। अब चौथा है पानी, पानी को अपन नीर भी कहते हैं, जल भी कहते हैं, और जलद भी कहते हैं, ठीक है ना। सॉरी तोय भी कहते हैं इसको, तोय, ठीक है ना। ये भी हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब करते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। दिए गए युग्म की सहायता से वाक्यों को पूरा कीजिए। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, बगीचे में तरह तरह के फूल खिले थे। तो अब यहाँ पे तरह तरह जो शब्द है, यहाँ पे ये वाला, ये इसमें से लिया गया है। तो इसमें से अपने को फिल जो ब्लैंक, ये अपने को खाली जगह दी, इसको पूर्ति करनी है। तो शहर में क्या है, ऊंची ऊंची इमारतें हैं। क्या है, ऊंची ऊंची इमारतें। बछड़ा गाय के पीछे पीछे चलने लगा, ठीक है ना। ये रहा पीछे पीछे, ठीक है। तुम्हारी कक्षा सुबह सुबह लगेगी। और चौथा है नेहा लोरी सुनते सुनते सो गई, ठीक है ना। देखिए पहले मैं भी इस कार्यपत्र को पढ़ता हूं, ठीक है ना, फिर उसके आंसर हल करता हूं। तो आपको भी आराम से पढ़ना है, आपको हड़बड़ी नहीं करनी है, एग्जाम में आपको हड़बड़ी नहीं करनी है। ये पहला वीडियो है हिंदी का, तो मैं यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा यहाँ पे। तो पूरी लिस्ट जितने वीडियो बनेंगे वो प्ले लिस्ट में आते जाएंगे, तो आप प्ले लिस्ट को क्लिक करके भी वीडियो को देख सकते हैं। सही विकल्प द्वारा रिक्त स्थान भरें और वाक्य को पूरा कीजिए। जैसे सूरज की खाली जगह हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। क्या होती है, किरणें। तो यहाँ पे सत्य, अहिंसा और शांति के पुजारी कौन थे, महात्मा गांधी। आप यहाँ पे महात्मा गांधी लिख देना, ठीक है ना। देश के वीर अपने देश के खाली जगह के लिए बलिदान देते हैं, आन बान और शान के लिए। अब कोई नौकरी के लिए बलिदान थोड़ी देगा, संपत्ति के लिए बलिदान थोड़ी देगा, और विस्तार के लिए बलिदान थोड़ी देगा, ठीक है ना। गंगा यमुना भारत की पवित्र नदियां हैं। तो ये हो गया है अपना कार्यपत्रक 11। अब करते हैं कार्यपत्रक 12। दी गई वर्ग पहेली में से शब्द छांटकर लिखिए।
अब इसमें से शब्द लिखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये हो गया अपना ये मुद्रक, तो यहाँ पे लिखूंगा मुद्रक। उसके बाद में ये हो जाएगा भाग्य, ठीक है ना। फिर ये हो जाएगा यहाँ पे कक्ष, ठीक है ना। फिर ये यहाँ पे ये हो जाएगा मुख्य। अगर कोई अलग शब्द बनता है तो आप अलग शब्द भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने बनाया वही सही है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे ये हो जाएगा इंग्लैंड पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंग्लैंड, ठीक है ना। फिर यहाँ पे ये 2 अक्षर का प्रजा, फिर ये यहाँ पे 2 अक्षर का चित्र, फिर यहाँ पे 2 अक्षर का मंत्री, फिर यहाँ पे 2 अक्षर का मूर्ख। तो ये हो गया है पूरा पहला क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इतना हार्ड भी नहीं है। दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। जैसे यहाँ पे प्रसिद्ध लिखा हुआ है तो इसको प्रसिद्ध में कन्वर्ट किया गया है, बदला हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं सबसे पहले समस्या, समस्या तो समस्या नहीं होता है, समस्या होती है। तो यहाँ पे सम आधा स और या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समस्या हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे प्रभावित नहीं होता है, वो होता है प्रभावित, ठीक है ना। फिर यहाँ पे ये जो कृष्ण ये लिखा हुआ है ये ऐसा नहीं होता, ये होता है कृष्ण, ठीक है ना। फिर ये हो जाएगा सत्तू, स आधा त और तू, ठीक है ना। फिर उसके बाद में ये हो जाएगा दिक्कत, ये दिक्कत, ये जो पूरा का है ये आधे में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बुद्धू है ना, तो यहाँ पे ये बू, ये द के नीचे ये मात्रा आ जाएगी और ये धू, ये मात्रा इसका मतलब आधे द को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। फिर ये हो जाएगा मंत्री, मंत्री थोड़ी होता है, मंत्री होता है, ठीक है ना। और ये हो जाएगा जिज्ञासा, ठीक है ना। नहीं समझ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं हमको, मैं एक और अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में छोटी री की मात्रा का प्रयोग करते हुए शुद्ध शब्द लिखिए। जो यहाँ पे कपा लिखा हुआ था इसको कृपा किया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब ये लिखेंगे वृक्ष, पृष्ठ, गृह, मृग, ठीक है ना। फिर यहाँ पे कृपाण, ठीक है ना। हाँ, फिर यहाँ पे घृणा, अमृत, भृगु का हो जाएगा भृगु, ठीक है ना। यह हो जाएगा कृषि, यह हो जाएगा दृढ़ और ये हो जाएगा कृतज्ञ, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन, ठीक है ना, चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। थोड़ा मेरा वीडियो हिल रहा है तो आप थोड़ा एडजस्ट कीजिए क्योंकि ये टेबल है तो ये थोड़ा सा हिल रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। जैसे मुख्यालय है तो इसको प्रधान कार्यालय भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ परीक्षा, तो यहाँ पे लिखेंगे योग्यता को परखना। ग्रामीण का हो जाएगा गांव वाले, या आप इसको देहाती भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं गांव वाले ही लिखूंगा, ठीक है ना। दुर्गम का होता है जैसे मतलब कहीं अपन जानते हैं ना कि भाई मेरे को जयपुर जाना है लेकिन बहुत दुर्गम पथ है, यानी कि बहुत मुश्किल भरा रास्ता है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे जहाँ पहुँचना कठिन हो। गंतव्य का मतलब होता है लक्ष्य, आपका अंतिम लक्ष्य क्या है, ठीक है ना, या मंजिल भी बोल सकते हैं इसको। अदृश्य जो
दिखाई ना दे, ठीक है ना। विस्तृत को अपन विशाल भी बोल सकते हैं और बड़ा भी बोल सकते हैं, बहुत बड़ा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। फिर अगला है महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण का मतलब होता है अहम, अहम कार्य यानी कि महत्वपूर्ण कार्य, या इसको आवश्यक कार्य भी बोल सकते हैं। पर्यटक, तो यहाँ पे लिखेंगे देश विदेश में भ्रमण करने वाला, उसको पर्यटक बोलते हैं। अब 5वां क्वेश्चन, रेफ और रकार लगाकर शब्दों को शुद्ध करके लिखिए, ठीक है ना। तो ये जैसे ये गहन लिखा हुआ है, इसको ग्रहण किया है। फिर ये शर्त लिखा हुआ है ना, इसको शर्त किया हुआ है। जैसे ये वक्र का ये हो जाएगा वक्र, ये हो जाएगा सूर्य। फिर ये हो जाएगा गर्मी, ये गमी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। फिर ये व्रत हो जाएगा यहाँ पे। फिर ये प्रतीक्षा हो जाएगा, ये हो जाएगा ड्रामा, और ये हो जाएगा प्रयास। तो ये कार्यपत्रक 12 भी हो गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।